इनहेल, गहरी लंबी सांस ले। सांस छोड़ने के समय सभी नकारात्मकता दूर निकल जा रही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए, आज चक्रास का हम डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले कल वाला जो प्राण ऊर्जा वाला स्पाइन के ऊपर कंसंट्रेट करके इनहेलेशन एक्सहेलेशन है ना, तो स्पाइन का बेसिक है, इसलिए वो एक बार दोहराएंगे। इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा फटाफट से दे देती हूँ ताकि वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो जाए और फिर बाद में चक्रास के बारे में स्टार्ट कर देंगे। तो हाथ लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख के आज चक्रास के एक हर एक चक्रा के लिए हर एक अलग अलग मुद्रा होती है, वो भी हम सीख लेंगे। अभी हम दोहरा रहे हैं कल वाला प्राण ऊर्जा का प्राण मुद्रा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, गहरी लंबी सांस ले, छोड़ दे। मूलाधार चक्र के ऊपर कंसंट्रेट करें। एक्सहेल, मूलाधार चक्र या मूल बंध लगाए। मूलाधार चक्र के ऊपर कंसंट्रेट है, अश्विनी मुद्रा सभी को पता है, तो मूल बंध लगाए। होल्ड योर ब्रीथ फॉर सम टाइम। ऑब्जर्व योर जेनाइटल ऑर्गन्स। रिलीज। अभी महसूस करें कि वो प्राण शक्ति इनहेल कर रहे हैं हम मूलाधार चक्र के यहाँ। सांसें तो नाक से ही आ रहे हैं, लेकिन हमें वो फीलिंग लेके आने हैं कि स्पाइन से बेस में, स्पाइन के बेस में वो नाक बैठी है और हम इनहेल कर रहे हैं। तो गहरी लंबी सांस लेते लेते मूलाधार चक्र के ऊपर चले आइए। स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर हाथ भी, palms facing towards your stomach. इनहेलेशन एक्सहेलेशन फील करें वो प्राण शक्ति स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर। आगे चले मणिपुर चक्र को, हाथ ऊपर ले, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स मणिपुर चक्र। गहरी लंबी सांस ले और छोड़ दे। आगे चले अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। हाथ भी ऊपर आ रहे हैं, गहरी लंबी सांस ले, हाथों की मूवमेंट, फील द एनर्जी। आगे चले विशुद्धि चक्र के ऊपर, आप अपने पाम्स लेके आए। इनहेल एक्सहेल। आगे चले आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। पूरी शक्ति इनहेल एक्सहेल। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा ध्यान स्पाइन के ऊपर, मेरुदंड के ऊपर है। उस शक्ति के साथ कनेक्ट कीजिए अपने आप को, प्राण शक्ति महसूस करें। पूरा ध्यान मेरुदंड के ऊपर रखें। फील द एनर्जी इन योर पाम्स।
अभी इनहेलेशन एक्सहेलेशन स्पाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके कीजिए। सोचिए मूलाधार चक्र से होकर पूरा इनहेलेशन हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार से होकर बाहरी शक्ति, प्राण शक्ति को जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है। और फिर इनहेलेशन के समय, एक्सहेलेशन के समय नीचे आ रहा है। एक रूपता अनुभव कीजिए। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस ले। अभी मैं कुछ भी बात नहीं करूंगी। मूलाधार चक्र से होकर ऊपर 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 जाना है, सहस्त्रार चक्र के आगे यूनिवर्स में जाना है। और फिर एक्सहेल करते समय ऐसे फील करना है कि एक्सहेलेशन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो पूरी शक्ति अंदर वितरित हो रही है, विस्तारित हो रही है, प्राण शक्ति मेरे शरीर के अंदर आ रही है। ओके, स्टार्ट। रिलैक्स योर palms, feel that energy. नमस्कार मुद्रा में हाथ लेके आइए और कंसंट्रेट करें। इनहेलेशन एक्सहेलेशन ही हो रहा है, स्पाइन के ऊपर हमारा मन ध्यान केंद्रित हो रहा है। और फिर वो जो प्राण शक्ति के साथ हम एक रूप हो रहे हैं, जैसे कि अभी सोचो कि हमारी माता के गर्भ में है, ऐसे सोचो। ये जब प्राण ऊर्जा का हमने किया ना, तब थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अरे हम तो ऊपरी ब्रह्मांड से प्राण शक्ति अंदर ले आ रहे हैं, फिर एक्सहेलेशन कैसे, या फिर ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा शुरुआत में, बिगिनर लेवल पे। लेकिन हमें ये फील करना है कि जब हम माता के गर्भ में थे, तो हमें एक्सहेलेशन कौन सा था और इनहेलेशन कौन सा था। सभी जो शक्तियां थी वो यहीं पे थी ना, सहस्त्रार चक्र के, मतलब हम उसको तालु बोलते हैं। वीडियोस ऑन है नहीं है मुझे पता नहीं, एक या दो ही दिख रहे हैं मुझे। तो तालु में हम वो शक्ति नाल जो हम बोलते हैं माता की, वो जुड़ी हुई थी, सही है ना। तो यहाँ से ही हमारी तालु का इनहेलेशन एक्सहेलेशन चल रहा था। तो ऐसा सोचिए कि वो प्राण शक्ति, मतलब वो पूरे ब्रह्मांड, हिरण्यगर्भ माउली उसको हम मराठी में बोलते हैं, उस हिरण्यगर्भ माता के पेट में हम बैठे हैं और इनहेलेशन एक्सहेलेशन चल रहा है। तो वो प्राण शक्ति, जैसे ही माता ने कुछ खाया, जैसे ही माता ने हवा अंदर ली, वैसे पूरे गर्भ को वो विस्तारित स्वरूप से मिलने लगी, है ना। इसीलिए हमारा वो शरीर माता के एक शरीर से बना। वैसे ही इस प्राण ऊर्जा की शक्ति भरी माता के अंदर हम बैठे हैं और मेरुदंड के ऊपर कंसंट्रेट करके इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं। ओके, डन। अभी आगे बढ़ते हैं चक्रों के साथ। चक्रों के नाम सभी को पता है, तो हम थोड़ा सा उसको डीप में एक एक नाम और एक एक मुद्रा भी और कलर, उसका पेटल्स सब डिस्कस कर लेंगे। मैं एक स्क्रीन शेयर कर देती हूँ झट से। मैम एक बात बोलूं। हम्म, बोलो। कल कहानी। जब कल जब कुंडलिनी का पहला सेशन लिया था, तो कुछ तो एक हलचल हुआ स्पाइन में, और पूरा दिन नीचे का स्पाइन, एकदम नीचे का स्पाइन हाँ, पेन कर रहा था। अभी जब आपने सेशन लिया, तो नीचे से मिडिल में का पेन हो रहा है, मतलब नीचे का पेन गायब हो गया है। अभी मिडिल में स्पाइन का पेन हो रहा है। तो पेन नहीं, पेन मतलब पेन नहीं हम बोल सकते उसको। आपको कुछ फीलिंग आ रहा है वहां पे, ऐसा हो रहा है, तो वो हाँ, जड़त्व बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लग रहा है कि कुछ हो रहा है। मतलब हाँ, आपको वो पेन भी रहेगा तो भी ऐसे रहेगा कि बेर बेर कर सकती हो आप, सहना हाँ, ले सकती हो। ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो उसका ही मतलब है कि वो चक्र एक्टिव हो रहा है।
अच्छा, उसीलिए मतलब कल तो मैं घबरा गई थी, मतलब कल नीचे में कुछ पहले जब आपने बोला तो नीचे में पूरा डायरेक्टली एकदम नीचे से ऊपर जो एकदम स्पाइन का एकदम नीचे है कुछ हलचल हुआ। हाँ मतलब कि हाँ। सा कुछ गर्माहट सा लगा, क्या लगा पता नहीं, कुछ हलचल हुआ। फिर उसके बाद स्पाइन का नीचे में पूरा दिन वो मतलब पेन हो रहा था। अभी जब कर रही थी वहां मैंने सोचा कि मैं हाथ दे के देखो जी, नहीं नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूं। अभी मैं हाथ दे के देखा तो उधर पे नहीं, अभी चला गया ऊपर में चला गया। अच्छा, हो जाता है, कोई नहीं। इसमें डरने की पहली बात ये सोचो कि डरने की जरूरत नहीं है कुछ भी। वो जो क्यों? हमारा मतलब हमारा सोचना होता है कि ये थोड़ा सा ऐसा है वैसा है, वो सोच बंद कर दो। एकदम हमारी वो एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम जब माता के गर्भ में थे तब से ही आजमा रहे हैं। बस क्या हो गया, इसलिए प्राणायाम में एक श्लोक कहा जाता है, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। स्क्रीन सभी को क्लियर है ना? हाँ। हाँ, तो प्राणायाम का मीनिंग जो हम बोलते हैं ना, उसमें एक श्लोक कहा जाता है, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। ये संस्कृत श्लोक है, लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि संस्कृत श्लोक है, लेकिन उसका मतलब ऐसा है कि आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा ऑलरेडी है, वो नॉलेज भी है, वो हायर सेल्फ, मतलब वो हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी हमने इतने सेशंस में दोहराई है, वो जो हमारी शिवात्मा या फिर परब्रह्म शक्ति, प्राण शक्ति हम जो बोलते हैं, ऑलरेडी है। लेकिन उसके ऊपर एक आवरण आया हुआ है, कवच। उसको बोलते हैं अज्ञान का आवरण। तो हम जितने जन्म ले चुके हैं उतने जन्म से लेकर आकर अभी मनुष्य जन्म में आए हुए, तो इस जन्म से मतलब जब से हम इस भूतल पे जन्म लिया, उस पल से इस पल तक का एक आवरण तो बन गया है ऑलरेडी, अज्ञान का, जो भी हमें मालूम नहीं था, या फिर हम भक्ति भी कर रहे थे लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रहे थे जिस जैसे एक्सपेक्टेड है। ऐसे कुछ होते होते वो आवरण इस जन्म का है। लेकिन इस जन्म का हम मालूम कर पाए, कई तो हम मेडिटेशन में आए, भक्ति डिवोशन कहाँ पे तो पढ़ा, ऐसे कर कर मालूम कर लिया। लेकिन पिछले जन्मों का आवरण हमें मालूम नहीं है। तो वो जो आवरण है वो क्षीयते मतलब कम होना शुरू हो जाता है। जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तब वो अपने आप धीरे धीरे वो अज्ञान का आवरण, जैसे दिया लगाते हैं उसमें वो काली माँ बोलते हैं ना, जोत रहती है देखो उसमें, वो काले कलर का कुछ आता है, वो कट कर दिया तो जोत कैसे होती है, एकदम अच्छे से प्रकाशित होती है। वैसे ही है हमारे अंदर वो आत्मा, परम परम शक्ति है। बस हमारे अज्ञान का, जन्मों का आवरण, कर्मों का आवरण क्षीयते जैसे जैसे कम हो जाएगा, प्राणायाम करते करते, हवा शुद्ध लेते लेते टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे, निगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, वो आवरण कम होता जाएगा, तो क्या होगा, अपने आप वो प्रकाशित होगा, जो अंदर की शक्ति है वो अपने आप प्रकाशित होगी। ऐसे है। तो उससे डरने की चीज कोई ऐसी है ही नहीं। बस आप करते जाइए, विश्वास रख के करते जाइए, अपने आप हो जाएगा। तो देखिए ये चार्ट आपके सामने है। चक्र का नाम आपको सभी को पता है, एक एक मुद्रा हम रूट चक्र उसको इंग्लिश में बोलते हैं, मूलाधार चक्र। उसके लिए जो मुद्रा है देखो, हमने परफॉर्म भी किए हुए ज्ञान मुद्रा ही है, मुद्रा ऑफ नॉलेज, थम एंड इंडेक्स फिंगर टच। उसका स्थान कहाँ पे बताया जाता है, एनस पे, गुदद्वार पे, सभी को पता है। लेकिन हम रखते हैं ऐसी ही पाम फेसिंग अपवर्ड्स, नीज के ऊपर रख के ऐसे रखते हैं, या फिर ऐसे भी रखते हैं कभी भी, कभी कभी। हाँ, जो नहीं, ये मणिपुर चक्र वाली हमने की थी वो अलग है, चिन्ह मुद्रा अलग है। वो मणिपुर चक्र में हम ऐसे रख सकते हैं। लेकिन ये जो मूलाधार चक्र वाली है वो भैरवी मुद्रा जैसे लेफ्ट के ऊपर राइट रखी थी वैसे, या फिर कोई लोग देखो राइटी लेफ्टी ये भी चीज होती है, कोई लोग लेफ्टी होते हैं, उनको लिखने की सभी काम करने की आदत लेफ्ट से होती है। इसलिए जिनको जैसे कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान ध्यान अवस्था में जाना है आपको, इंटेंशन क्लियर चाहिए। तो ये है रूट चक्रा की मुद्रा। पहले हम मुद्रास कर लेंगे, बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन चक्रास के फंक्शंस भी देख लेंगे। ओके, तो ये है रूट चक्रा की मुद्रा। जैसे कि हमने मुद्रा कर कल प्राण ऊर्जा की भी की थी, धारण करके बैठे रूट चक्रा के ऊपर, मूलाधार चक्रा के ऊपर कंसंट्रेट करें। गुदा द्वार,
और उसका रंग है लाल। अभी आप ये सोचिए उसका मंत्र, और मैं आज मेडिटेशन तो लेने ही वाली हूँ एंड में। उसका मंत्र लम है, वो लम मंत्र भी मैं चैंटिंग करवाऊंगी आपसे। बस आप दिमाग में ये सोचिए कि लाल रंग है, तो क्यों कहा होगा लाल रंग? मूलाधार चक्र को लाल रंग से जुड़वा जुड़ा है, तो लाल रंग से क्यों जुड़ा है, ऐसा सोचिए। तत्व तो आपको सभी को पता है, पृथ्वी तत्व है। और मुझे आंसर कीजिए कि आपको क्या आंसर आता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ होगा? ओके, आंखें खोलिए, सोचा होगा तो एक एक करके आंसर दीजिए। प्रतिभा जी, तुम्ही आहेत का? मला तुमच्याकडून आंसर लाल एक्सपेक्टेड। मतलब एनर्जी मैम। हाँ, लाल लाल मतलब। एनर्जी। ओके। एनर्जी समझाते हैं जो, तो हम्म। ये मतलब लाल से हम लोग स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग ओके। एबिलिटी जो समझते हैं। ओके, वेरी गुड। सो जो भी या आपके मन में ख्याल विचार आते हैं लाल रंग के बारे में, वो आप उससे जोड़ सकते हैं। देखिए, ये हम कल्पना कर रहे हैं। अभी चक्रास का देखो, चक्रा का एक मीनिंग ऐसा भी है। चक्र मतलब व्हील, इंग्लिश में व्हील मतलब गाड़ी का चक्र रहता है ना? तो व्हील मतलब क्या हो गया, वो पूरे हमारे शरीर में जो भी नाड़ियां हैं, वो इंटरसेक्शन ऑफ सब, जो भी नाड़ियां हैं उनका एक इंटरसेक्शन, वहां पे एक चक्र कहा जाता है। इसलिए मूलाधार चक्र से होकर तीन नाड़ियां निकलती है, वो आपको लीना मैम ने भी सिखाया होगा, इड़ा पिंगला। वहां से होकर निकलती है, लेफ्ट में इड़ा आ गई, राइट में पिंगला आ गई, और बीच में जो स्पाइन के ऊपर कनेक्ट होती है, ऐसे जाके उसको बोलते हैं सुषुम्ना। और हमें वो जागृत करनी है कुंडलिनी शक्ति, वो भी जब शक्ति हम प्राण शक्ति से कनेक्ट करते हैं, तो अपने आप सुषुम्ना नाड़ी न्यूट्रल बैलेंस, सेंट्रल बैलेंस मेंटेन हो के कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होता हो जाती है, अपने आप नेचुरली होता है। ऐसे बोला जाता है कि कुंडलिनी एक्टिव करना है तो वो टच देना पड़ता है फिजिकली, और फिर वो ऐसे। मैंने इसीलिए वो एकदम सा सिंपल सा एग्जाम्पल दिया। गर्भवती माता जिसको लेबर पेन आते हैं, उसको पता है कि वो पेन जो होता है ना, वो पेन वहीं से होकर ऊपर आ जाता है, लेबर आते आते आते, वो ही तो माता है। इसीलिए उसको शक्ति को माता कहा गया है। तो लाल रंग ने उन्होंने कहा कि एनर्जी। और किसी को? प्रतिभा, आम्हाला तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड आहे आन्सर। मराठी आहेत ना तुम्ही, आणि चांगलं वाचन पण दिसतं मला, आहेत का प्रतिभाजी? आप है? अ, मॅडम मी आहे, पण मी जरा बस मध्ये आहे. मला ओके जरा ओके। ओके, तेच म्हटलं, तुमचा व्हिडिओ नेहमी ऑन असतो। ठीक है, कोई बात नहीं। हं. उनसे मैं मराठी में बात कर रही थी, उनसे मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने शायद पढ़ा होगा ये सोच के। मेरे ख्याल से लाल रंग मतलब देखो, गणपति उसकी मूलाधार चक्र की देवता मानी जाती है ना? और गणेश जी का जो रूपांतरित किया हुआ, नाम दिया हुआ जो है, वो लाल रंग से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारा जो गर्भ में, माता के गर्भ में हम थे 9 महीने तक, तब देखो उसको हम क्या बोले, हमारा पीरियड्स स्टॉप हुआ, और फिर हम क्या हो गया, हम बोलते हैं ना पीरियड स्टॉप हो गया, मतलब अभी टेस्ट करनी चाहते हैं हम, समझ गए ना? तो पीरियड्स मतलब क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया। और उस 9 महीने तक जो हमारा देह शरीर बना है, वो किस में बना है? ब्लड से। ब्लड से, है ना? इसलिए हम एक मराठी नहीं, संस्कृत ही एक वर्ड है, उसको बोलते हैं ऋतु कालोद्भव पुष्पम। अगर किसी ने संकल्प पता होगा, बीज संकल्प, तो उनको मालूम होगा, इसलिए मैं प्रतिभा जी से जानना चाहती थी। ऋतु कालोद्भव पुष्पम, इसका मतलब ये है कि माता से और पिता से आया हुआ जो स्पर्म, और हम उसको बोलते हैं, वो लेकर जिस जिस गर्भ ने धारणा की है, गर्भवती माता के गर्भ में जो धारणा हुई है, उस धारणा में सभी जो शरीर का जो भी घटना घटी है, जो भी शरीर बन रहा है, वो बन रहा है, लेकिन किसके अंदर बन रहा है? तो रक्त। इसलिए लाल को रक्त वर्ण भी कहा जाता है। सो ब्लड का कलर क्या है? रेड है ना?
तो ऋतु कालोद्भव पुष्पम और गणेश देवता का लाल रंग से जुड़ाना, मतलब उसका जो जास्वंद बोलते हैं ना मराठी में, आपको पता होगा, वो जास्वंदी का फूल रहता है, तो वो फूल कनेक्ट किया हुआ है मूलाधार चक्र से। और उसके पेटल्स भी बताए जाते हैं, 4 पेटल्स है उस जास्वंदी के फूल के, या कौन सा भी फूल, आप कौन सा भी फ्लावर इमेजिन कर सकते हैं, उसको 4 पेटल्स होनी चाहिए, ऐसा वाला फ्लावर। या फिर काल्पनिक मतलब इमेजिनरी बेसिस जो चित्र आपको लाल रंग से जुड़ा हुआ चित्र आप विजुलाइज कर सकते हैं, वो मूलाधार चक्र पे कीजिए। अगर आपको ब्लड का कुछ वेसल्स दिख रहा है, वाहिनी दिख रही है, वो भी दिख रही है, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारे मेंस्ट्रुएशंस रहते हैं वो स्टॉप होने के बाद ही, शरीर की निर्मित 9 महीने तक स्टॉप होने के बाद ही होती है, तो निर्मित उस लाल रंग में मतलब रक्त में हुई है, इसीलिए मूलाधार चक्र। और मूलाधार मतलब आधार, तो पूरे जीवन का वो क्या है, बेस है, इसलिए उसका स्थान नीचे है। योनि द्वार से मनुष्य की उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति जहां से होती है वहां से लाल रंग कनेक्ट किया जाता है। और एक मूलाधार चक्र का मीनिंग, या फिर मीनिंग नहीं बोल सकते, उसका जो फंक्शन बताया जाता है, वो बेस ऑफ द स्पाइन पे उसका स्थान है। तो वो देखिए, एक मजबूती आने के लिए, बैठक बोलते हैं हम लोग, मजबूती आने के लिए, स्ट्रेंथ आने के लिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि लाल रंग स्ट्रेंथ से कनेक्ट किया, उन्होंने उनके ख्याल से किया, लेकिन उनके लिए वो ही ख्याल बेटर है कि वो विजुलाइज करेंगी तो उनको वो ही स्ट्रेंथ मिलेगी जो उनके ख्यालों में है। सुचेंद्रा जी, हाँ। तो वो बेस मतलब बेस, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, वो ज्यादा बैठ नहीं सकती, मूवमेंट करती है। तो बिहेवियर मूवमेंट करती है मतलब क्या है, ग्राउंडिंग नहीं है, बेस ठीक नहीं है, अस्थिरता बोलते हैं उसको। तो उनको बैलेंस करवाएंगे, मूलाधार चक्र का मंत्र देंगे और चैंटिंग करवाएंगे, तो अपने आप वो ग्राउंडिंग पे आ जाएंगे, अपने आप वो बेस उनका क्या हो गया, स्टेडी हो जाएगा। स्टेबिलिटी उसका गुणधर्म है मूलाधार चक्र का। तो ऐसे मूलाधार चक्र का वो पूरे जीवन का आधार, इसलिए हम लोग ने जो मेंशन किया था मैंने कि सृष्टि की उत्पत्ति किस ख्याल से हुई है, मैं एक हूं और अनेक होना चाहता हूं, या फिर मैं खुद से खुद को देखना चाहता हूँ, खुद से बातें करना चाहता हूँ। ये जो निर्गुण निराकार शक्ति है, शक्ति की सगुण सृष्टि में उत्पत्ति होकर खुद को आजमाने के लिए मनुष्य की जन्म का वो जो ख्याल है, मनुष्य निर्माण करने का जो ख्याल है, वो मूलाधार चक्र से, वो बेसिक है, तो वो मूलाधार चक्र से निगड़ित है। इसलिए उसको जीवन का आधार या फिर मूल आधार, मूल, इसलिए वो इच्छा जो कही है कि मुझे वो एक को, हम मतलब मैं एक हूं और अनेक होना है, वो जो इच्छा है उसको मूल माया कहते हैं। मूल माया परब्रह्म शक्ति निर्गुण है, उसकी इच्छा कैसी है, सगुण है, वो सगुण सृष्टि लेके आने चाहते हैं, इसलिए मूल आधार, इसलिए मूलाधार चक्र बताया है, जीवन का आधार है, बेस ऑफ लाइफ उसको बताया जाता है। पूरे लाइफ का बेस किसके ऊपर है, उस मूलाधार चक्र के ऊपर अब डिपेंडेंट है। तो उसको हम सर्वाइवल ऑफ लाइफ बोलते हैं। सर्वाइवल से निगड़ित है, ग्राउंडिंग से निगड़ित है मूलाधार चक्र, और भी एड्रिनल ग्लैंड से निगड़ित है हमारे शरीर में। तो एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, कोई बता सकते हैं? हम्म, एड्रिनल ग्लैंड, ग्लैंड्स का आपको किया हुआ है थोड़ा बहुत योगा ये थेरेपी, हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स, हार्ट हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स, हार्मोन और हैप्पी हैप्पी हॉर्मोन्स, हार्मोन्स एड्रिनल। फाइट और फ्लाइट बोलते हैं उसको, हैप्पी हॉर्मोन्स नहीं। ठीक है, मैं बता देती हूँ, एक एक ग्लैंड का फंक्शन भी हम, एक एक मूलाधार चक्र से निगड़ित है तो उनका भी फंक्शन हम ये कर लेंगे, बता देती हूँ। हॉर्मोन्स कंट्रोलिंग हार्ट रेट या फिर मेटाबॉलिज्म, वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। और और क्या है, किडनीज का भी एड्रिनल ग्लैंड फंक्शन, किडनीज का फंक्शन भी एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। तो ये देखिए मूलाधार चक्र का स्थान देखिए, गुदाद्वार के यहाँ है, मतलब कौन से ऑर्गन्स आते हैं, वो सभी ऑर्गन्स का जो कंट्रोल आएगा वो एड्रिनल ग्लैंड पे आएगा। तो मेटाबॉलिज्म आ गया, किडनी आ गया, और फिर गुदाद्वार पे वाले पेल्विक एरिया,
पेल्विक एरिया एक्चुअली स्वादिष्ठान से है, लेकिन मूलाधार भी थोड़ा सा हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, म्यूट मैं ही कर लेती हूँ। किसी का अनम्यूट रहा है, म्यूट कर लेना प्लीज। तो ये हो गया मूलाधार चक्र से निगडित, उसका कलर के लिए हमने बात की, मुद्रा के लिए बात की, उसका मीनिंग हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि पूरे जीवन का आधार है, इसलिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए, तो मूलाधार चक्र के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। मूलाधार चक्र से रिलेटेड और एक बात बताई हमने, डिस्कस की कि माता और पिता दोनों का मिलाकर मिलन होने के बाद गर्भ धारणा होती है। इसका मतलब जो गर्भ माता के गर्भ में है वो पिता से भी रिलेटेड है, माता से भी रिलेटेड है, और जैसे पिता और माता का संबंध आने के बाद, वो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने के बाद उस रक्त से ये शरीर बना है, इसलिए रक्त उसका क्या किया है, कलर लाल जुड़ाया हुआ है। तो इस चक्र का रिलेशन हेल्थ, करियर, मनी, अपनी आरोग्य संपन्नता, अपने करियर से भी इसका रिलेशन है, मनी से भी इसका रिलेशन है, और अपने माता पिता का रिलेशन मेंटेन करने में भी मूलाधार चक्र सहायक है। अगर ऐसे आपको कहीं भी फील हो रहा है कि हमारे माता पिता का कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है, रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप खुद के मूलाधार चक्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और माता पिता के जो भी ख्याल आपके मन में है, निगेटिव ख्याल है, तो उनको फॉरगिव कर दीजिए इसी जन्म में। बस यही सोचिए माता पिता के बारे में कि उन्होंने इस भूतल पे हमें लेके आने के लिए बहुत क्या किया है। हमारी माता गर्भ में लेकर 9 महीने तक बहुत ही प्रयास करके हमें इस भूतल पर लेके आने के लिए उन्होंने सहाय किया है। तो क्या क्या बताया मैंने मूलाधार चक्र का? हेल्थ, आरोग्य संपन्नता, करियर, मनी मतलब पैसे, आर्थिक संपन्नता के लिए भी मूलाधार चक्र सहायक होता है, और रिलेशनशिप्स, हमारे जो भी रिलेशनशिप्स है वो मूलाधार चक्र के ऊपर ही है, इसीलिए उसको आधार बोला है, पूरे लाइफ का सर्वाइवल बोला है। ओके, आगे बढ़ेंगे एक एक चक्र, मूलाधार चक्र। और कुछ मुझे याद आया तो मैं बीच में बताऊंगी। एड्रिनल ग्लैंड की भी हमने बात की, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, और एक चार्ट है उसमें और क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। सैक्रल, स्वादिष्टान चक्र को इंग्लिश में सैक्रल चक्र बोलते हैं, सभी को पता है। उसकी मुद्रा एक बार धारण कीजिए, कौन सा भी, लेफ्ट के ऊपर राइट या राइट के ऊपर लेफ्ट। एक्चुअली लेफ्ट के ऊपर राइट कहा जाता है, उसका मीनिंग ऐसा है कि हमारे लेफ्ट हैंड, वो हमने मुद्रा में डिस्कस भी किया है, लेफ्ट हैंड की मुद्रा जब धारण करते हैं तो राइट अंग शरीर का हमें क्या होता है, एनर्जी मिलता है, और राइट हैंड के मुद्रा धारण करते हो तो लेफ्ट अंग का, तो दोनों का मिलन होने के बाद क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना। जो भी इम्बैलेंसेस लेफ्ट में हो या राइट में हो, बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिनको लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड से लिखने की या काम करने की आदत है, उन्हें आप अगर फोर्स करेंगे कि लेफ्ट हैंड के ऊपर ही राइट हैंड लेके आइए, तो वो थोड़ा सा माइंड फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उन्हें उनकी तरह करने दे, बस ध्यान करने के लिए बोले, दोनों बैलेंस ही होने वाले हैं इस मुद्रा के कारण। तो स्वादिष्टान चक्र की मुद्रा है, और अंगूठे को अंगूठा मिलाया हुआ है, वो निर्गुण शक्ति कनेक्ट हो गई है, देखो। तो जैसे कि मुद्राज में हम बोले थे कि बटन दबाने से क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और वो बैटरी चेतना आ जाती है। तो अपने आप यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो थोड़ा सा जेंटल प्रेशर भी दीजिए, जेंटल प्रेशर, हाँ, ऐसे फोर्सिबली नहीं, प्रेशर भी दीजिए, और फील करें स्वादिष्ठान चक्र का रंग, जगह। आपको पता है पेल्विक रीजन में, नाभि के नीचे मैंने बताया था, उसकी जगह नाभि के 3 उंगलियां नीचे, पेल्विक रीजन, मराठी में हम उसको ओटीपोट बोलते हैं, जहाँ पे गर्भ धारणा होती है, उसको हम स्वादिष्ठान चक्र से रिकनेक्ट करते हैं। इसीलिए देखो, मैं बताती जाती हूँ, आप मुद्रा धारण कीजिए। ओके, इसीलिए देखो, पेल्विक रीजन मतलब प्री कॉन्सेप्शन योगा में स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर काम किया जाता है। प्री कॉन्सेप्शन, कंसीव ही नहीं हो रहा है, आप स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर काम कीजिए, और मूलाधार चक्र की अश्विनी मुद्रा या फिर कीगल एक्सरसाइज इसको बोला जाता है। आपने पढ़ी होगी सहजोली और वज्रोली मुद्रा,
जो प्राण ऊर्जा के बाद ही उस कल वाले पीडीएफ में थी, मैंने डिस्कस नहीं की है, आप पढ़िए। ओके, सैटरडे संडे पढ़िए, अगर बीच में कहीं मिलता है जगह मैं स्लॉट लेके आपको पूछूंगी, या फिर ग्रुप में ही पूछूंगी उसका मीनिंग क्या है। तो स्वादिष्ठान चक्र से निगडित आपको ऑरेंज कलर देखना है। मैं ये क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि मेडिटेशन के टाइम मैं इंस्ट्रक्शंस देती जाऊंगी, लेकिन आप वो फॉलो करते समय पटापट से आपको वो विजुलाइज हो जाएगा, इसलिए ये करवा रही हूँ। तो ऑरेंज कलर है स्वादिष्ठान चक्र का। सोचिए क्यों ऑरेंज कलर होगा। थोड़ी सी दिमाग की बत्ती चलाए, ऑरेंज कलर के बारे में सोचे, जो भी ख्याल आता है सोचे। बिकॉज हमारा ऑरेंज जो यूट्रस से रिलेटेड हमारा सारा कुछ मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, रेडिश, तो रेड एंड ऑरेंजिश कलर। ओके, गुड गुड। बिकॉज ऑरेंज इज वेरी पावरफुल एंड एनर्जाइज होता है। तो यस। वुमेन का जो फेमिनाइल जेंडर है, वुमेन इज आल्सो वेरी एनर्जाइज, बॉडी में जो गर्मी है, एनर्जीज है। करेक्ट। और फिर ऑरेंज कलर का और क्या होता है? ऑरेंज से सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब वुमेन क्रिएटिविटी। नेचर जो मेन सैक्रिफाइस। वेरी गुड। तो ये फेमिनाइन ये है, मतलब सैक्रल एनर्जी, चक्र जो है फेमिनाइन, फेमिनाइन फेमिनिटी, एनर्जी बोलिए, हाँ। फेमिनाइन एनर्जी जो फेमिनिटी से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हाँ, मतलब उसमें ये सैक्रिफाइस जो नेचर ये आता है, गुड, वेरी इमोशनल वो वेरी चीज़ गुड, में। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको मैं आपको विचार करने के लिए प्रवृत्त कर रही हूँ, ताकि उन ख्यालों में जाते जाते आप भी उस चक्रा की एनर्जी ले रहे हो। जो जो ख्याल आते हैं करो ऑरेंज कलर के बारे में, और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, हम क्या बोल रहे थे? स्वादिष्टान चक्र, उसका मंत्र भी वम है। स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स देखो, एक बार विजुलाइज करो उन ऑर्गन्स को। पेल्विक एरिया, पूरी मेटाबॉलिज्म सिस्टम, और फिर ग्लैंड भी बताई जाती है स्वादिष्ठान चक्र की। कौन सी ग्लैंड है? यहाँ पे इस दूसरे वाले चार्ट में है, हम आगे वो भी चार्ट ले लेंगे। बताती हूँ। एड्रिनल ग्लैंड ही है। तो पेल्विक एरिया के रिलेटेड ऑर्गन्स भी एड्रिनल ग्लैंड से फंक्शन करवाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म आ गया, मैंने बोला भी ना, मेटाबॉलिज्म आ गया, यूटेरस आ गया जैसे कि बोला आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, सही है। तो सब एड्रिनल ग्लैंड फंक्शन करेगी इसीलिए। ओके, स्वादिष्ठान चक्र से और रिलेटेड क्या क्या है? चलो एक बात सोचो, स्वादिष्ठान चक्र मतलब कौन सा तत्व आ गया? मूलाधार जैसे पृथ्वी तत्व था, तो हमने बेस ऑफ लाइफ, सर्वाइवल बोला। स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड कौन सा तत्व है? जल, जल तत्व वाटर, है। जल तत्व है, सही है। तो वो सभी जल के या आपके गुणधर्म, वो गुणधर्म हमें उधर सोचने हैं, सोच में लेके आने हैं, कि वो कभी किसी में भेद नहीं करता है। पानी, पानी किसी ने मांगा तो हम ना भी नहीं बोल सकते, इतना हमारा वो चक्र एनर्जी एक्टिव रहता है ना? तो अगर मैम कोई, हाँ बोलिए। जल कैसे हुआ? जल कैसे हुआ? स्वादिष्ठान चक्र से तत्व बोल रहे हैं, तत्व कनेक्ट। तो जल का कनेक्शन कैसे हुआ उसका? हम, आप तत्व ने, हमने बोला ना, वहां पे ऑर्गन्स कौन से है? कौन पूछ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पारुल। डाइजेस्टिव भी है, और पूरी पेल्विक एरिया है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस है। तो वहां पे सभी आप तत्व से रिलेटेड इंटरनल ऑर्गन्स है ना। हाँ हाँ। हाँ, हमारे मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स है। डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिज्म है, वो थोड़ा स्वादिष्ठान और पूरा ऊपर मणिपुर के ऊपर भी जाता है। तो स्वादिष्ठान में डाइजेस्टिव आ गई, मणिपुर में भी मेटाबॉलिज्म डाइजेस्टिव आ गई। अभी आगे चलेंगे तो मणिपुर चक्र है, उसका कलर देखिए, येलो कहाँ है? येलो बताया जाता है मणिपुर चक्र का। अभी थोड़ा सा स्वादिष्ठान का ऑरेंज होकर होकर आगे आइए, और मणिपुर चक्र को कनेक्ट कीजिए अपने मन और ध्यान को। और येलो कलर है, मतलब देखो फायर है। तत्व भी कौन सा है वहां पे? फायर तत्व है ना? मणिपुर चक्र की मैं बात कर रही हूँ। मणिपुर चक्र की मुद्रा धारण कीजिए। नमस्कार मुद्रा ही है, लेकिन अंगूठे के ऊपर अंगूठे।
और फिर यहाँ पे रखिए, ये भी मुद्रा है, और जो हमने कल चिन्मयी मुद्रा की थी वो भी मेटाबॉलिज्म बैलेंस करने के लिए, वो भी आप धारण कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। या फिर ये और एक मुद्रा है, ये भी धारण कर सकते हैं, सोलार प्लेक्सस या मणिपुर चक्र की। किससे कनेक्शन है? देखो, विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति से कनेक्शन है। और कलर देखो येलो है, मंत्र भी रम। तो येलो कलर क्यों है? फायर, उससे रिलेटेड देखो अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व के ऊपर ही हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारा मेटाबॉलिज्म, चयापचय संस्था, और फिर हमारा जो पूरा डाइजेशन है उसके ऊपर ही रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो लिंक्ड ऑर्गन्स सोचेंगे ना तो आपको अपने आप तत्व भी याद आ जाएंगे, और तत्व के हिसाब से चक्र भी याद आ जाएंगे। तो कौन सा आ गया? मणिपुर चक्र। थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, पूरे अवयवों को ऑब्जर्व करें। नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर के ऑर्गन्स है तो मैं कैसे देखूं, मन कैसा लगाऊं, तो आप क्या कर सकते हो? कलर के ऊपर केंद्रित कर सकते हो। कलर है येलो, येलो कलर का कुछ भी दिखता है सामने लेके आओ, आपके ख्यालों में येलो कलर का कुछ भी, चाहे वो साड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन लेके आओ, उस कलर को विजुलाइज करो। विजुलाइज करने से वो कलर आपके जो चक्र है वो चक्र को क्या करेगा? एक्टिव करने में मदद करेगा। अभी आज देखो किसी ने, मालिनी जी ने येलो कलर पहना है। तो कलर कलर थेरेपी में ये सब सिखाया जाता है। कलर्स एक्सपेक्टेड क्यों है, उस शरीर के ऊपर कैसा प्रभाव करते हैं, वो भी कलर थेरेपी अलग होता है। लेकिन हम अभी सोच रहे हैं मणिपुर चक्र की। ओके, मणिपुर चक्र की आगे चलते हैं। अनाहत चक्र, उसका देखिए फिर से वो मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा ही है, लेकिन उसको कौन से भी एक हाथ से हृदय के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ पाम्स के ऊपर रखना है। या फिर हमने कल हृदय मुद्रा भी की है, अपान वायु और हृदय सेम है मुद्रा, देखो तर्जनी बेस को जुड़ाइए अंगूठे के, और फिर मध्यमा और अनामिका थंब को जुड़ाइए, और ये शेप देखिए हार्ट का है ना, ऐसे देखिए, इमेजिन करें हार्ट का शेप है ना। तर्जनी, फोर फिंगर हमारा अंगूठे के बेस के ऊपर लेके आए, और जो मिडिल फिंगर और अनामिका है थंब से कनेक्ट करें, और करांगुली खड़ी करें। तो ये देखो, ये शेप हार्ट का हमने इमेजिन किया तो हो जाता है ना। यहाँ पे मुद्राज में भी शेप्स होते हैं, मैं आज आपको और एक शेप बता देती हूँ, वो शिवलिंग मुद्रा बाकी है। देखिए, उसमें हार्ट को देखने का प्रयास करें। हार्ट का चित्र हमने साइंस में स्कूल में पढ़ा होगा ना। तो हार्ट चक्र के लिए ये मुद्रा भी आप यूज कर सकते हैं। ये मुद्रा आप यहाँ पे रखेंगे, और दूसरे हाथ से बनाई हुई हार्ट चक्र की मुद्रा ये आप घुटने के ऊपर रखेंगे। ये भी करके देखिए, अब फील कीजिए क्या हो रहा है। हार्ट चक्र को मुद्रा, हार्ट मुद्रा मतलब हृदय मुद्रा आप हृदय चक्र के ऊपर रखिए। प्लेस तो आपको हार्ट का सभी को पता है, लेफ्ट साइड में होता है। गहरी लंबी सांस ले और छोड़ दे, फील करें, हार्ट बीट्स सुने। मुद्रा नीचे हाथ के घुटनों के ऊपर स्थित करें, और ये सोचे कि हार्ट चक्र का कलर ग्रीन दिया हुआ है। ग्रीन कलर क्यों दिया होगा? शांति के लिए। हाँ प्राण बोलिए। शक्ति, प्राण शांति शक्ति, के लिए, शांत। शांति है, वेरी गुड। हाँ प्राण प्राण शक्ति जो है, मतलब हाँ, बोलो मालिनी जी, बोलो, सही है। प्राण शक्ति को दिखाया जाता है इधर। अब नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, अच्छे है, सोच में आ रहा है, वेरी गुड। हार्ट चक्र ग्रीन कलर से इसीलिए कनेक्ट किया है क्योंकि ग्रीन इज कॉल्ड एवरग्रीन। एवरग्रीन बोलते हैं हम, देखो सृष्टि देखो, कितने भी उसके ऊपर सीजन्स आए, मतलब समर आए, विंटर आए, रेनी सीजन आए, सब के सब सीजन्स आने के बावजूद भी सृष्टि हमेशा, निसर्ग सृष्टि कैसी रहती है?
ग्रीन ही रहती है। एक एक सीजन वो सहन करती है, फिर से सृष्टि ग्रीन हो जाती है। हार्ट हमारा जो है, हम अपने माता के गर्भ में पल रहे थे, गर्भ से बाहर आ गए, बाहर आकर अब इस पल तक हम पल रहे हैं। हार्ट एक ही चीज है जो जितनी है उतनी ही है, साइज भी और उसकी बिहेवियर भी। हार्ट का बिहेवियर क्या है? सातत्य, निरंतरता, कभी ना रुकना, ये है ना गुणधर्म हार्ट के। कभी भी रुकता नहीं है, अगर रुका तो चले गए। इसलिए उसको ग्रीन कहा है, मतलब एवरग्रीन। सृष्टि में जो भी आप ग्रीन देखो, मैं हमेशा अभी मेडिटेशन लूंगी तो आपको पता चलेगा, हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि हार्ट का अगर ग्रीन कलर है, या फिर मणिपुर चक्र का येलो कलर है, या फिर कौन से चक्र का जो जो कलर है, आप, मैंने ऐसे बोला था कि आपको अगर साड़ी दिख रही है तो साड़ी, जो भी चित्र देखना है देखो, लेकिन कलर देखो, ये मैंने बोला था। लेकिन अभी मेडिटेशन के समय मैं आपको कनेक्ट करने वाली हूँ कहाँ पे? सृष्टि में। सृष्टि में जो भी ऑरेंज कलर का है, सोचो क्या है, सोचो क्या है, जल्दी से ऑरेंज कलर का अभी सोचो, फिर मेडिटेशन में इजी हो जाएगा। कौन सा कलर है? कम मतलब सन 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 है, फ्रूट्स है, सही है ना? जो नेचुरल है वो सोचो। मतलब साड़ी तो है, टॉप्स भी है, लेकिन नेचुरल क्या है, नेचर में क्या है वो सोचो, वो कलर सामने आओ। नहीं कुछ भी आ रहा है, फूल, फ्लावर्स। क्योंकि फ्लावर्स क्यों लेते हैं पता है? फ्लावर्स का लाइफ बहुत कम होता है। जैसे कि सोनसाफा, मराठी वाला एक वर्ड है, सोनसाफा का फ्लावर है, इतना सुगंधी होता है कि लाइफ उतना उसका इतना कम होता है, लेकिन उसका जो स्मेल है वो कायम हम ध्यान में रख सकते हैं। मैंने बताया था ना, वस्तु कौन सी भी है, लेकिन वो वस्तु के साथ जुड़ा हुआ ख्याल कायम, टेम्पररी, और वो हैप्पीनेस का बताया था, देखो, टेम्पररी हैप्पीनेस और इटर्नल हैप्पीनेस। तो आपको अगर इटर्नल चाहिए तो नेचर से कनेक्ट कीजिए, आप क्लाइंट्स को देते समय भी और खुद मेडिटेशन करते समय भी। आगे चलेंगे। हार्ट चक्रा का होने के बाद है थ्रोट चक्रा, उसकी मुद्रा धारण करे, देखिए, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड देन कनेक्ट दिस थंब। और उसको भी कहाँ पे रखना है? प्लेस इट वेयर, फोकस ऑन द हैंड्स बाय स्टमक। स्टमक पे रखेंगे तो अच्छा है, ऐसे कहा है, क्योंकि थ्रोट चक्रा है, हम यहाँ पे तो नहीं रख सकते ऐसे, तो नीचे रखे, जैसे कंफर्टेबल है वैसे रखे। लेकिन मुद्रा धारण करने के साथ वो कनेक्शन आ गया, वो कहाँ पे आ गया? हर एक दिखा मुद्रा में, दीजिए हाँ, हर एक मुद्रा में देखो कनेक्शन। एक हाँ, जी। बोलो बोलो। नेट चला गया था, एक बार दिखा दीजिए। अच्छा, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड कनेक्ट योर थंब टिप्स, बस यही है। इंटरलॉक करने के बाद ये जो अंदर वाले फिंगर्स है वो टच ना करे, वो ऐसे ही रखे ध्यान मुद्रा में, और कनेक्ट योर फिंगर टिप, थंब टिप्स। ये हो गई थ्रोट चक्रा की मुद्रा। यहाँ पे आप थ्रोट वाले सभी ऑर्गन्स, अंतर्गत अवयव जो भी है वो विजुलाइज करने वाले हो, थ्रोट से रिलेटेड। विशुद्धि चक्रा बोलते हैं ना हम लोग, तो ऑर्गन्स तो हमने रिवाइज कर, डिस्कस भी कर लिए हैं। ग्लैंड कौन सी है वो भी आपको पता है, यहाँ पे थायराइड है, इसकी ग्लैंड रह गई ना, मणिपुर और उसकी ग्लैंड रह गई, देखो आएगा नेक्स्ट चार्ट में आएगा, हम आगे चल देंगे। नेक्स्ट चार्ट वाला जो है ना, उसमें सब फंक्शनिंग और बैलेंस कहाँ पे कैसे करना है वो भी है। चले, उसका कलर देखो, ब्लू कलर। अभी मैंने अगर आपसे पूछा कि कौन सा कलर, मतलब क्यों कनेक्ट किया हुआ है, तो आप झट से आंसर दे दोगे। विशुद्धि स्काई चक्र का कलर ब्लू, हाँ। स्काई आकाश। फॉर कम्युनिकेशन, वॉइस, यस वॉइस। एक्सप्रेशन, हम्म। वॉइस। हाँ, ये विशुद्धि चक्र का जो फंक्शन है वो है। ब्लू कलर क्यों दिया होगा? यहाँ पे देखो सेल्फ। ब्लू कलर है। आकाश, आकाश के साथ, यस, आकाश, आकाश स्काई, तत्व, स्काई इज ब्लू, करेक्ट। स्काई। और फिर कौन याद आता है यहाँ पे ब्लू कलर? नीलकंठ। नीलकंठ याद आ गया किसी को? मतलब यहाँ पे महेश का हमने किया था ना, आ उ म में, महेश का कंठ कैसा है? नील है, नीलकंठ। नीलकंठ। तो उसने गंगा प्राशन की थी, ये सब
वो स्टोरीज बताई जाती है, लेकिन पानी इतना यहाँ पे है, हम कर सकते हैं रियलाइज कि उसकी वजह से ही वो जो सर्प का जहर था वो क्या हो गया, नील हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूट नीला उसको पड़ पानी ने कर दिया था। तो जहर भी होगा तो भी उसको पानी क्या कर लेगा। इसका मीनिंग हम द्वैत स्वरूप में ऐसा ये दृष्टांत है, लेकिन सिद्धांत लेंगे तो जहर वाले थॉट्स भी हमारे यहाँ पे रहेंगे तो भी अगर पानी मतलब मंत्र चैंटिंग है, मेडिटेशन है, ये पानी मतलब स्वच्छ है ना, निर्मल। पानी में के गुणधर्म क्या है, निर्मलता, स्वच्छता, शुद्धता। वो शुद्ध पानी पिएंगे मंत्र का, मेडिटेशन का, तो वो जहर भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा है। ओके। थर्ड आई चक्रा, चलिए मुद्रा धारण कीजिए। मिडिल फिंगर है, मध्यमा को मध्यमा के टिप से कनेक्ट किया है और बाकी सब फोल्डेड है। आपको चित्र में भी क्लियर है, वैसे दिख रहा है चित्र। इंट्यूशंस, थंब कैसा रहेगा? थंब से टिप कनेक्ट कीजिए। इन सभी मुद्रा में ना, चक्र के मुद्रा में निर्गुण शक्ति से, हमें चक्र है मतलब एनर्जी है, तो उनको निर्गुण शक्ति से कनेक्ट करना है, ये सोचिए। तो थंब का टिप हमेशा कनेक्ट रहेगा सभी मुद्राज में, और बाकी सभी ये है। मध्यमा का टिप कनेक्ट किया है, इसका कलर डार्क ब्लू बताया जाता है। थर्ड आई चक्र का, वो भी महेश से रिलेटेड है। थर्ड आई किसने ओपन की थी, शंकर देवता ने, है ना, वो पुराने जमाने में। तो उसको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो आप अगर रखते हो तो यहाँ पे उसका हम विजुलाइज कर सकते हैं। थर्ड आई का ऑर्गन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा हम ऐसे रख के मेडिटेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बोन्स में या हैंड्स में क्या हो जाएगा, स्ट्रेच आ जाएगा। तो रखेंगे यहीं पे, जैसे कंफर्टेबल है वैसे। सभी ने धारण कर ली है, आगे बढ़ेंगे। क्राउन चक्रा, इसमें करांगुली को करांगुली कनेक्ट किए है, बाकी सब इंटरलॉक किए फिंगर्स। ओके। और उसका कलर, वैसे क्राउन चक्रा सहस्त्रार चक्रा का कलर जो है वो बताया नहीं जाता है, उन्होंने दिया है थोड़ा सा पर्पल कलर, लेकिन कलर है वो व्हाइट, मतलब प्रकाशमान अवस्था जिसका कुछ कलर ही नहीं है, इसलिए निर्गुण बोलते हैं उसको। यूनिवर्स में थंब देखो। हाँ। रहेगा? हम्म। थंब कैसा रहेगा? थंब थंब मैंने बोला ना, चक्रा के हर एक मुद्रा में थंब कनेक्ट करना है। अभी इसमें देखो, हमने ये सब इंटरलॉक करके थंब कनेक्ट कर लिया, तो थंब थोड़ा सा ऐसा रहेगा, एक के ऊपर एक इंटरलॉक किया हुआ, लेकिन टिप कनेक्टेड है और करांगुली ऊपर है। ओके। चक्रास की मुद्रास हो जाने के बाद झट से मैं, टाइम जा रहा मैम इसमें है, तत्व कौन सा रहेगा क्राउन चक्र में? बताइए, आप ही बताइए। आकाश। यस। आकाश। यस। एंड थर्ड आई चक्र में भी वही रहेगा? यस यस। यहां से विशुद्धि चक्र से लेकर ऊपर आकाश ही तत्व है, मैंने बताया था, ENT, थ्रोट। हम्म। तो सभी क्या हो गए, आकाश चक्र से रिलेटेड ऑर्गन्स हो गए। मैम एक नेक्स्ट। क्वेश्चन था। हाँ बोलिए ना, तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आपने जैसे बोला कोई भी मुद्रा लेते हैं तो लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। हम्म। हाँ, तो अभी पद्मासन जो डालते हैं हम लोग, उसमें हम्म। कौन सा पैर पहले, मतलब कोई कोई बोलते हैं कुछ, कोई भी लो चल जाता है बोलते हैं, मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो लो करके बोलते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि पहले राइट आना है फिर उसके ऊपर लेफ्ट आना है, ऐसे बोलते हैं। इसमें इसीलिए वो बोलते हैं कि लेफ्टी राइटी अगर होता है ना पद्मासन में, देखो डाल के देखो आप खुद, उसमें हाँ एक्चुअली एक्सपेक्टेड क्या है कि आपकी जो ये है ना, उसको क्या बोलते हैं, तलवा बोलते हैं, ये तलवा जो है ना, वो हाँ। आपको आपके ओवरीज के यहाँ लेके जाना है। यस हाँ। लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, कौन सी भी, तो कौन सा भी डालेंगे मतलब क्यों चलेगा, क्योंकि कोई लोग होते हैं उनको ये पैर उठाना और ऊपर लेके आना कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो हाँ उसका इंटेंशन क्या है, ओवरीज को ये जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। ये मतलब ये पूरा नहीं होगा शायद किसी का, ओनली ये हाँ। हील हो जाएगा, लेकिन वो कनेक्ट करवाओ।
तो अपने आप वो कनेक्शन की वजह से देखो, ये पद्मासन डाला है मैंने, कहाँ पे हाँ। कनेक्ट हो रहा है, ये कौन सा चक्र है? स्वादिष्ठान। स्वादिष्टान में ओवरीज रिलेटेड आ गया ना, यस। वो एक्टिव होने में मदद हो जाते हैं। कनेक्शन मतलब जोड़ना, तो जोड़ना मतलब युज्य, इसीलिए योग बोला है, योग मतलब युज्य। हम, मैंने ये एक बार बताया भी था, ज्ञान की, ज्ञान से जोड़ेंगे, भक्ति से जोड़ेंगे, कर्म से जोड़ेंगे, तो हम उस तरीके का योगा मतलब युज्य कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट टू द यूनिवर्स और टू दैट एनर्जी थ्रू योर बॉडी, उसको अष्टांग योग बोलते हैं। बॉडी के जो भी योगा पोस्टर्स हम करते हैं तो अष्टांग योग, तो बॉडी को हमने यूज करके उसी शरीर के फिंगर्स को कनेक्ट करके प्राण शक्ति को कनेक्ट किया, अभी उसी लेग्स को कनेक्ट कर रहे हैं, स्पाइन इरेक्ट कर रहे हैं, प्राण शक्ति को, एनर्जी को कनेक्ट किया, इसलिए वो जुड़ना बोलते हैं, इसीलिए वो कनेक्ट होना चाहिए। अभी आपने लेफ्ट लेग ऊपर लिया है ना? मेरा राइट लेग ऊपर है क्योंकि मुझे वही कंफर्टेबल लगता है। ओके। लेफ्ट लेग भी ले सकती हूँ लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं लगता है मुझे, अभी लेफ्ट लेग ऊपर लिया, राइट लेग लिया। तो इसमें मेरे ओपिनियन में हमेशा मैं ये बताती हूँ कि आप उसमें है ना, जैसे मैंने कल बताया कि साधन वो एक बार छूट जाएगा और क्या बचेगा, आपका जो इंटेंशन है वो बचेगा। तो ये सब शरीर भी एक साधन है, सगुण रूप में आया हुआ मनुष्य जन्म एक साधन है। वो साधन भी किस लिए है? उस सगुण की आधार पर निर्गुण से कनेक्ट होना, इसलिए ये साधन दिया हुआ है। अगर साधन की सोच में हम हमारे शरीर को भी देखते हैं एज अ थर्ड पर्सन, तो हम देख पाते हैं। ऊपरी आके थोड़ा सा विशाल माइंड को करके आपको खुद को देखना है कि आपने खुद को जन्म से लेकर आज तक कैसे 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 क्या क्या कर्म करते करते आप आगे बढ़े, कैसे डेवलप किए हैं। हम थोड़ा सा खुद से डिस्कनेक्ट होके खुद को ही बड़ा करके विजुलाइज करना, तो उसको आप समझेंगे कि ये शरीर है, और शरीर हमारा मनुष्य जन्म में आकर सुचिता बना, मम्मा बना, किसी की बहन बना, किसी की लड़की बना, किसी का वाइफ बना, ये शरीर बना। लेकिन इसका शरीर बन के जो जो बिहेवियर अच्छा हुआ उसको सभी ने अच्छा माना, उसको रिस्पेक्ट किया, जो बुरा हुआ उसको डिसरिस्पेक्ट किया। अभी मैं आगे जा रही हूँ, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, देखो मैं खुद को विजुलाइज कर रही हूँ अभी, फिर उसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है। मैं शरीर तो हूँ लेकिन मेरा कर्तव्य है, कुछ तो है, मेरा जन्म का सार्थक होने के लिए कुछ तो बचा हुआ है। तो वो बचा हुआ मतलब क्या है? सोचो सोचो, सोचने के बाद पता चलता है मेरा इंटेंशन तो मनुष्य में जन्म आने का है, लेकिन मुझे बनाया गया है किसी कारण से, वो कारण अलग है, और वो कारण है मैं सोल कॉन्शियस हो जाऊं, आत्मिक शक्ति से एकरूप हो जाऊं, मेरे हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाऊं। मैं खुद शरीर ना होके, मैं खुद मन भी ना होके, मन गया साधन है, शरीर गया साधन है, इसलिए मराठी में एक श्लोक है, मनासी टाकिले मागे गतिसी तुलना नसे, मन की ख्यालों के परे हो जाए, इसलिए ध्यान दिया हुआ है। ध्यान का मीनिंग है मन के भी परे हो जाए, परे होने के बाद जो बचता है वो कुछ भी नहीं, इसलिए शून्यत्व, पूर्ण मदम। पूर्ण कैसा है देखो, शून्य जैसा है, और उसमें से कुछ भी कट किया तो भी वो पूर्ण ही रहता है, उसमें कुछ ऐड किया तो भी वो पूर्ण रहता है, इसलिए वो निर्गुण शक्ति है। ओके। ओके, थैंक यू। एक्चुअली क्या हो रहा था, किसी ने वैसे बताया लेफ्ट लिया करो ऊपर, इसलिए वो ट्राई करती रही, तो वो कंसंट्रेट नहीं, नहीं दर्द हो हो पाते रहता हैं, है ना, तो मैंने कंसंट्रेट इसीलिए नहीं हैंड्स को होता। भी जेस्चर्स बनाते हैं, हम बनाने भी चाहिए। वो इंद्रिय दमन बोलते हैं उसको। इंद्रियों ने बाकी सब करने के लिए तो यूज किए हैं हमने, तो फिर योगा पोस्टर्स में लेने के लिए क्यों? इसलिए वो डिसिप्लिन भी जरूरी है, यम नियम हम लोग को इसीलिए सिखाया हुआ है। लेकिन नहीं है ना कंफर्टेबल, तो मन केंद्रित नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ो छोड़ो, उसके ऊपर करवाओ, प्रैक्टिस करवाओ करवाओ करवाओ, अपने आप वो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो भी पीछे छूट जाएगा, और उसका इंटेंशन जो युज्य है वो आप, इसलिए एडवांस योगा बोलते हैं उसको, ओके मैम, माइंड योगा बोलते हैं उसको। ओके। थैंक चलो, यू। हम एक हाँ, ये वाला चार्ट जो है मैं भेजती हूँ आपको पीडीएफ,
इसका है ना फर्स्ट जो रेड कलर में प्रिंट, वो कलर्स क्यों कैसे, मतलब मूलाधार चक्र का रेड है इसलिए उन्होंने रेड दिया है, और फिर उसके पूरे बेनिफिट्स फंक्शनिंग सब यहाँ पे दे दिए हैं उन्होंने। आपको रीड करने में शायद थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी, लेकिन कुछ है तो मुझे पूछो, ये समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में है चार्ट। मैं एक बार झटाझट से बता देती हूँ, शायद आज मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, कल कर लेंगे पूरा, कल एंड वाली क्लास है तो थोड़ी ज्यादा देर रखेंगे। हाँ, 1.5 घंटा से भी शायद ऊपर ही जाए, क्योंकि कल मैं पंचकोश लूंगी, और फिर जो भी अपनी स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, 82 तत्वाज की बॉडी बनी है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, 4 बॉडीज है, एनर्जी बॉडीज उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो एनर्जी बॉडीज आपको थोड़ा थोड़ा मैं हाईलाइट कर दूंगी, ताकि आपका वो जो मन, आपका वो जो शरीर है पूरा, अभी योगा पोस्चर्स, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, पंचकोश, कल एनर्जी बॉडीज सब होके मन शरीर से आप रेडी हो मेडिटेशन के लिए, सीखने के लिए भी और करने के लिए भी। तो मेडिटेशन का आप लीना मैम के साथ हो जाएंगे। ओके, तो कल चक्र मेडिटेशन में ले लूंगी। ये चार्ट एक बार समझा देती हूँ, पढ़ने का प्रयास करे, नहीं हो पाएगा तो हम कल फिर से ये चार्ट भी रिवाइज कर लेंगे, कल की क्लास थोड़ी ज्यादा रखेंगे। ओके, मूलाधार चक्र से देखिए इसके फंक्शंस बताएं। ये चक्रास के नाम है ब्लू कलर में, फंक्शन जहां पे लिखा है इसका, इसके नीचे जो भी आएगा वो मूलाधार चक्र, उसका फंक्शन बताया है। जैसे कि अभी देखो, मूलाधार चक्र का आपको दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, सर्वाइवल है। थोड़ा सा ये बढ़ा देती हूँ ताकि आपको शायद दिख पाए थोड़ा थोड़ा, ठीक है चले। ये देखो, सर्वाइवल बताया है, लाइफ का बेस बताया है, आधार है। दूसरा है ग्राउंडिंग, मतलब ग्राउंडिंग मतलब क्या हो गया, हमने वो दुर्वास ऋषि का एग्जाम्पल लिया है, ईगोइस्टिक ना होना, इसीलिए बेस पे रहना है, हमें हमेशा दिमाग से न्यूट्रल रखना है खुद को, ग्राउंडिंग उसको बोला जाता है। ये मूलाधार चक्र के फंक्शंस है। ट्रस्ट, विश्वास रखना, अपने आप पर पहले विश्वास रखना, फिर बाद में दूसरों के ऊपर विश्वास रख सकते हैं, तो अपने आप उसको आत्मविश्वास बोलते हैं। तो ट्रस्ट आ गया। फिर देखो ये क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे है मेरे पास दूसरा, वहां पे दिखेगा शायद, लाइट जाने के बाद जैसे टॉर्च लेके हम पढ़ते थे, स्टेबिलिटी है। ओके, तो रेड कलर की वजह से ये थोड़े अक्षर ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं। तो स्टेबिलिटी आ गया, मतलब स्थिरता, मूलाधार चक्र से फंक्शनिंग है। और शक्ति की चक्र देवता, यहाँ पे शक्ति की देवता है, कुंडलिनी माता भी वहां से ही स्टार्ट होती है एक्टिव होने के लिए, जागृत होने के लिए। और गणेश देवता मूलाधार चक्र की देवता है। 4 पेटल्स वाला फूल याद रखिए, कौन सा भी फूल चलेगा, 4 पेटल्स मूलाधार चक्र के बताए जाते हैं। आज मैं एक चक्र के षट चक्र के ऊपर जो पीडीएफ है उसमें ना हमारे ऑर्गन्स और 4 पेटल्स का एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो वो मैं डायग्राम्स एक एक करके स्कैन करके आपको पीडीएफ भेज दूंगी, वो भी आपको एक काम आ जाएगा, पढ़ने के लिए भी सिखाने के लिए भी। फंक्शन के नीचे जो लिखे हुए हैं वो सभी मूलाधार चक्र के फंक्शंस हमने पढ़ लिए। अगर मूलाधार चक्र बैलेंस है, इन बैलेंस, तो उसके नीचे लिखा हुआ है वो क्या कैसे बिहेव करेगा। जिसका जिसका मूलाधार चक्र बैलेंस है उसका बिहेवियर देखो, धैर्यता, उसके पास करेज रहेगा, उसके पास ट्रस्ट, मतलब वो खुद के ऊपर विश्वास करने वाला ही बिहेवियर करेगा, उसके पास, ये दिख नहीं रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगी, फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, मतलब दिखने में ऐसे शरीर से वीक रहेगा लेकिन फिजिकली उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। ये क्या है, मूलाधार चक्र बैलेंस में है। ऐसे मैंने बोला था ना कि आपको वो क्षमताएं पता चलेंगी, इस चार्ट के ऊपर आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे डेप्थ में, तो आपको वो क्षमताएं पता चलेंगी कि अरे ये आदमी तो बहुत स्ट्रांग है, डरता नहीं है, कौन सा भी व्यक्ति वस्तु घटना कैसी भी आए वो ऐसे अच्छे से धैर्य से सामने आ जाता है, सामना करता है उस प्रसंग का या घटना का। तो वो उसका मूलाधार चक्र क्या है, बैलेंस है। और अगर एक्सेसिव है मूलाधार चक्र की जो इम्बैलेंस, हम बोलते हैं ना कि चक्र इम्बैलेंस है तो उसको संतुलित करना है, तो असंतुलित रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, आइदर उसके गुणधर्म कहीं तो एक्सेसिव है
मतलब मूलाधार चक्र फंक्शनिंग जो बोलते हैं, उसका कार्य क्षमता बोलते हैं, वो ज्यादा है या फिर एकदम से कम है, तो उसको बैलेंस करना है। तो ज्यादा मतलब एक्सेसिव रहेगा तो उसके बिहेवियर पैटर्न्स कैसे रहेंगे, और डेफिशिएंट है, कम भी है तो भी इम्बैलेंस रहेगा। अगर मूलाधार चक्र, तो उसके नीचे एक्सेसिव और डेफिशिएंट कुछ भी हो तो उसके नीचे उसके ये लिखे हैं देखो, डिप्रेशन, लिथार्जी, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। इम्बैलेंस रहेगा तो वो डिप्रेस्ड रहेगा, हमेशा डल रहेगा, आलस्य रहेगा, लिथार्जी रहेगी उसके पास। सेल्फ पीटी, खुद के ऊपर दया करना, सहानुभूति उसको बोलते हैं, सेल्फ पीटी। देन फियर रहेगा, डरावनी रहेगी, हमेशा उसकी मन की स्थिति क्या रहेगी, डरावनी रहेगी। अनग्राउंडेड मतलब अस्थिरता है, स्थिरता नहीं है, तो मूलाधार चक्र क्या है, इम्बैलेंस है। कैसे पहचानेंगे आपकी मूलाधार चक्र के ऊपर आपको काम करना है। क्लाइंट आएगा, उसका आप बिहेवियर देखेंगे, उसका केस हिस्ट्री भी लिया होगा आपने, थेरेपी अगर देनी है तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो थोड़ा सा डल रहता है, हमेशा अस्थिरता ज्यादा है, मन की ख्याल ज्यादा है, बातें करने में भी उसके समझ में आता है कि ये स्थिरता नहीं है बातों में, या फिर कुछ उसका जो ऑरा रहेगा वो ऑरा भी आपको समझ में आएगा। तो ये है इम्बैलेंस। कौन सा चक्र इम्बैलेंस है, मूलाधार। ऐसे पहचानना है आपको, अनग्राउंडेड है मतलब अस्थिरता है। और फिर देखिए ओवरली पजेसिव है। ओवरली पजेसिव मतलब आपको मीनिंग समझ में आएगा, मतलब मैं वाइफ हो के मेरे हस्बैंड अगर दूसरे किसी से बात करते वक्त जेलस फील कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत पजेसिव है, किसी से बात भी नहीं करने देते, उसको बोलते हैं पजेसिव, है ना। तो मैंने एक एग्जाम्पल, ऐसे होता नहीं है लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए मैंने समझाया। ओवरली पजेसिव रहेगा तो मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, ये सोचिए। ओके, हम क्या देख रहे हैं, इम्बैलेंस होगा तो आप कैसे पहचानोगे, तो ये है गुणधर्म। विक्टिम, खुद को ही गुनहगार समझना, मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। ऐसे ये चार्ट बताता है आपको, एक्सेसिव रहेगा या फिर डेफिशिएंट रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा तो वो कैसे फंक्शन करता है। फिर आगे, उसके आगे उसकी कौन सी ग्लैंड कनेक्टेड है, देखो एलिमेंट, ग्लैंड, कलर, मंत्रा और सीड साउंड, ये एक के बाद एक मूलाधार चक्र के दिए हुए हैं। कौन सा एलिमेंट है, अर्थ, पृथ्वी तत्व है। एड्रिनल ग्लैंड कनेक्टेड है, उसका फंक्शन हमने देखा मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आएगा, या फिर डाइजेस्टिव, या फिर हमारा जो भी मोशन रिलेटेड, है ना। रेड कलर है मूलाधार चक्र, और उसका साउंड, और बीज मंत्र बोलते हैं इसको, सीड साउंड मतलब बीज मंत्र है लम। और फिर बैलेंसिंग लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, ये बैलेंसिंग लाइफस्टाइल प्रैक्टिस के अंडर जो लिखा है वो क्या है, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है या करवाना है। तो इसमें क्या है, आपको ईट बैलेंस्ड डाइट, अन्नमय कोश से रिलेटेड है, बेस है, लाइफ का सर्वाइवल है। तो आपको अन्नमय कोश, मैं कल सिखाऊंगी, अन्नमय कोश स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। फिजिकल बॉडी उसको बोलते हैं, उसको स्ट्रेंथ लाने के लिए फूड के ऊपर काम करना पड़ेगा, मूलाधार चक्र बैलेंस करवाने के लिए। लम मंत्रा भी करेंगे, रेड कलर भी विजुलाइज करने के लिए बोलेंगे, फिर मुद्रा भी धारण करने के लिए बोलेंगे। ये सब चीजें करने के बाद लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए उनको डाइट कॉन्शियस रहने के लिए बोलना है। आ गया समझ में, ऐसे रीड करना है इस चार्ट को। आगे चलते हैं, 36, 5 मिनट और ले लेंगे और फिर सेशन एंड करेंगे। ओके, स्वादिष्ठान चक्र देखिए, उसका आपको देखना है, मैं ये ऐसे ही रखती हूँ, आपको देखना है फंक्शंस। देखिए स्वादिष्ठान चक्र के, स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड फंक्शंस देखिए। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब क्या आ गया, समझ आ रहा है। एक तो वो फिजिकल रिलेशन भी आ गया, मतलब हमारा जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हमने बातें की है वो वाला रिलेशन, फिजिकल रिलेशनशिप भी आ गया, और हमारा हमारे साथ रहने वालों में से फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, वो भी स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। फिर सेक्सुअलिटी, है ना, फिजिकल रिलेशन आ गया। फिर प्लेजर, जो भी सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज आते हैं या फिर
प्री कॉन्सेप्शन, कंसीव नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या हो गया, सेक्सुअलिटी में रिलेशन में कुछ इश्यूज है ना, तो वो किसकी वजह से हुए, फंक्शंस कौन से हैं, स्वादिष्टान चक्र के हैं। फीलिंग्स स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड है। देखो आप तत्व के गुणधर्म के बारे में हमने देखा था, मेंटल, इमोशनल, बॉडी, फीलिंग्स, भावनाएं, भावना प्रधान रहेगा। तो क्या है, मूलाधार स्वादिष्टान चक्र से फंक्शंस की वजह से वो वैसा है, तो फीलिंग्स कनेक्टेड है स्वादिष्टान चक्र से। आगे चलते हैं, अगर स्वादिष्टान चक्र बैलेंस में है, ये कैसा पता चलेगा, फ्लो विद द फ्लो, कौन सा भी व्यक्ति, वस्तु, घटना कैसा भी है वो फेस करने के समय पानी के जैसा फेस करेगा। पानी देखो, जिसमें मिलेगा उसका ही कलर लेगा, मतलब क्या हो गया, मिक्स हो गया, ज्यादा जल्दी मिक्सअप हो जाने वाला तत्व है ये। मिक्सअप मतलब समझ में आ रहा है ना, फ्रेंडशिप भी उनकी जल्दी हो जाएगी, किसी से फ्रेंडशिप करेंगे तो। वो हो गया मूलाधार स्वादिष्टान चक्र। देन एडेप्टेबिलिटी, यही है ना पानी का गुणधर्म। किसी ने बिफोर सम टाइम किसी ने पूछा कि पानी ही क्यों, तो पानी के गुणधर्म देखिए, ये सभी स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड है। एडेप्टेबिलिटी, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे भी बहेगा, स्वादिष्टान चक्र के फंक्शंस है। इमोशनल, भावना प्रधान, बैलेंस्ड, नर्चरिंग, कंपैशनेट, ये है स्वादिष्टान चक्र के फंक्शन। मतलब इनबैलेंस रहेगा वो चक्र, अगर बैलेंस्ड है तो वो ऐसा आपको बिहेवियर देखेगा, दिखेगा। अगर बैलेंस में नहीं है, यहाँ पे देखिए, लस्ट, ग्रीड, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, सबमिसिव, मार्चर। लस्ट का मतलब क्या होता है, लालची, हवस बोलते हैं उसको। ग्रीड, ग्रीड मतलब लालची, लस्ट मतलब हवस, हवस रहेगी उसको कुछ खाने का, हो क्रेज बोलते हैं इंग्लिश में उसको, वो क्रेजी रहेगा बहुत, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, किसी के बारे में भी क्या रहेगा, हवस रहेगी उसको। तो वो इम्बैलेंस है चक्र, स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस है, असंतुलित है। ओके, ग्रीड, लालच ज्यादा दिखेगी, सबमिसिव रहेगा, मतलब क्या है, उसका असंतुलित है। फिर उसका एलिमेंट और ग्लैंड और ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार देख लो, आप तत्व है, एड्रिनल ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो हम लोग भूल ही गए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करना। स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड ऑर्गन सभी है ना, पेल्विक रीजन बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्री कॉन्सेप्शन आ गया, तो वो क्या है, स्वादिष्टान चक्र का कनेक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ऑरेंज कलर है, और वम ये मंत्र है, और उसका देखिए, अगर आपको स्वादिष्टान चक्र असंतुलित से संतुलित करना है, खुद का भी और क्लाइंट का भी, तो उनको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस देंगे। फ्लो है तो उनको डांस में, कहीं पे एक्टिविटीज में जाने के लिए बोलिए। फिर क्या बोले, बी, फील, विटनेस, जर्नल, ड्रिंक, ड्रिंक मोर वाटर, प्योर वाटर, यहाँ पे पेज नंबर का आया हुआ है, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। फिर स्पेंड टाइम नियर ओशंस, तो जितना आप उनके लाइफस्टाइल में पानी से आप उनको जुड़वाएंगे, क्लाइंट्स को या फिर खुद को भी, अगर स्वादिष्टान चक्र लाइफस्टाइल बैलेंस करवानी है तो ये सब पानी से रिलेटेड जो भी कर सकते हैं वो कर पाएंगे। इसलिए जिनको स्वादिष्टान चक्र बैलेंस करना है वो रेन की तरफ भी, मतलब जब बारिश होती है तो उनको अट्रैक्शन हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, भीगने के लिए भागेंगे। और कई लोग ऐसे होंगे कि बारिश में क्या भीगना है, बैठो, समझे। तो स्वादिष्टान चक्र का इम्बैलेंस आपको ये मैं एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ। फिर आगे जाएंगे, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का देखो फंक्शंस, थोड़ा सा फास्ट ले लूं चलेगा, आप पढ़ भी लेंगे ना घर पे, टाइम ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए। मणिपुर चक्र का फंक्शंस देखो, पावर, विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति से रिलेटेड है। सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान बोलते हैं उसको। वाइटलिटी मतलब लाइफ फोर्स, जो भी प्राण शक्ति से रिलेटेड है वो फंक्शंस है मणिपुर चक्र। आत्मविश्वास, अगर मणिपुर चक्र बैलेंस्ड है ऑलरेडी तो उनमें क्या क्या दिखेगा,
सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखेगा, विल पावर अच्छी रहेगी उनकी। हम बोलते हैं ना कि वो जो भी वो सोचते हैं दिमाग में लेके आते हैं उनके यहाँ होता है। विल पावर स्ट्रांग है किसकी वजह से? मणिपुर चक्र उनका फंक्शनिंग है, बैलेंस है, इसलिए। फिर क्लियर डायरेक्शन रहती है, एकदम क्लैरिटी रहती है, मुझे क्या करना है, गोल ओरिएंटेड रहते हैं वो। मेरा गोल ये है, मैं वो अचीव करके ही दिखाऊंगा, इतनी विल पावर है, अचीव करके ही वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। रेस्टलेस हो जाते हैं नहीं तो, मैंने नहीं अचीव किया तो मैं रेस्टलेस हूँ, मतलब इम्बैलेंस होने लगते हैं। इतना उनका क्या है, विल पावर स्ट्रांग होता है, लेकिन वो अचीव कर ही लेते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं हमेशा। मणिपुर चक्र क्या है, फंक्शनिंग है, अच्छे से फंक्शन कर रहा है। ऑटोनॉमी बोला है, एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा। मणिपुर चक्र के फंक्शन अगर इम्बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, देखो, अपैथी, रेस्टलेसनेस, मैंने अभी बताया, रेस्टलेस हो जाते हैं। अगर नहीं अचीव कर पाते हैं तो क्या हो गए, वो अपने आप नीचे मतलब वो स्थिर नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मणिपुर चक्र इतना फंक्शनिंग है ऐसे कि वो असंतुलित होने में अभी मोड़ेगा। तो हम अगर ये कहीं पे तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन्होंने एक गोल सेट किया था लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए, इसकी वजह से वो डिप्रेशन में अगर चले जा रहे हैं, तो हमें कौन से चक्र के ऊपर काम करना है? उनके मणिपुर चक्र के ऊपर काम करना है। ऐसे पहचान के आपको क्लाइंट्स को वो जो थेरेपी देनी है, चक्र कम ये करवाना है, मेडिटेशन करवाना है, वैसे करेंगे। कोई भी डाउट है ना, अगर मुझे पूछिए, मैं वैसे वैसे इसे आपको रिसर्च करूंगी। ओके। लिथार्जी, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब असंतुलित होने की वजह से, मणिपुर चक्र अगर असंतुलित है तो ये सब आपको दिखेगा। ईगोइस्टिक, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सेल्फ ड्रिवन, मतलब हम हमारे ही विश्व में खो जाते हैं, क्योंकि मुझे वो मिला नहीं है जो मैं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मेरी विल पावर फंक्शनिंग है, लेकिन विल पावर फंक्शनिंग होने के बावजूद भी मुझे वो अचीव करने को मिला नहीं। मैंने क्या किया? डिप्रेशन वाले थॉट्स लेके आके निगेटिविटी में खुद को डालते 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 सेल्फ ड्रिवन, मतलब वो हम बोलते हैं ना कि वो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, वो वाली चीज है सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। तो वो मणिपुर चक्र हमें क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है। तो कौन सा तत्व है? देखो, फायर तत्व है, अग्नि तत्व, एड्रिनल ग्लैंड है, अगेन अग्नि एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। मैं कल के मेडिटेशन में उसके ऊपर एफर्मेशंस भी लूंगी, तो आपको उसका ये सब जो फंक्शंस बताया हुआ है ना, लाइफस्टाइल में क्या क्या बैलेंस करना है, वो भी पता चलेगा। सेट गोल्स, रीड राइट, उनको बताना है आपको। अगर उनका मणिपुर चक्र एक्टिवेट करेंगे तो ये सब तो करवाएंगे ही, मतलब कलर विजुलाइज करने के लिए बोलेंगे, उस चक्र के ऊपर ध्यान से कंसंट्रेट करने के लिए बोलेंगे, उनका असंतुलित जो स्वभाव है वो स्वभाव भी संतुलित करने के लिए एफर्म करेंगे, और फिर लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने के लिए बोलेंगे, वो यहाँ पे देखो, प्राणायाम, फोकस ऑन योर इंटेलेक्ट, बौद्धिक क्षमता उनकी ज्यादा है, तो बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उनको बैलेंस करने के लिए बोलिए, मतलब लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आनिए। फिर सेट गोल्स, अभी क्या हुआ है, अगर इम्बैलेंस हुआ है, मतलब उन्होंने जो गोल सेट किया था वो अचीव नहीं कर पाए, तो उनको क्या कीजिए, आप बताइए कि एक छोटा सा गोल सेट कीजिए, वो अचीव कीजिए, और फिर वो सेटिस्फैक्शन लेने के बाद दूसरा छोटा सा गोल, स्मॉल 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 स्टेप्स वाले टारगेट अचीव करने के लिए उनको क्या कीजिए, आप प्रवृत्त कीजिए, तो वो मणिपुर चक्र एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाएगा। नेक्स्ट, कितने बचे हैं अभी? 3 चक्र बचे हैं। करेंगे या फिर कल के सेशन में करेंगे, कंप्लीट कर दें? आप बताइए, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। कर दीजिए मैम। ओके। मैम कल कर दीजिए, आज बहुत ज्यादा हो गया। थोड़ा हेवी हो रहा है ना? यस मैम, थोड़ा इतना समझने की कोशिश कर रही हूँ, आधा तो ऊपर चला जा रहा है। देखिए, एक एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आज ये चार्ट मैं भेजती हूँ, पढ़ने का प्रयास कीजिए। ओके मैम। एक्चुअली वो इंग्लिश में होने की वजह से भी शायद ये हो रहा होगा, ये पढ़ने का प्रयास कीजिए। और फिर मैं दूसरा एक हिंदी वाला भी, मैं जो पीडीएफ आपको बताऊंगी ना, डायग्राम वाला, वो भी भेजती हूँ। वो भी आज जैसा जितना टाइम है आपका, कल सेशन 6 बजे, सॉरी 8 बजे है, मतलब बहुत टाइम मिलेगा आपको बीच बीच में कहीं, तो ये चार्ट पढ़ लीजिए, फिर हम कल फिर से डिस्कस करके मेडिटेशन ले लेंगे। और
इतना हेवी होने की जरूरत नहीं है। जब मेडिटेशन में लूंगी ना तो आपको पता चलेगा अरे ये तो इजी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी थियोरटिकल नॉलेज है ना, पहले प्रैक्टिकल करेंगे और बाद में थियोरटिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में जल्दी आ जाता है। थियोरटिकल ऊपर से जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल आप करेंगे ना मेडिटेशन, झट से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज का सेशन हम यही एंड कर देते हैं। हम पहुंचे हैं मैम एक मणिपुर चीज चक्र। पूछनी थी कि हम्म, अगर किसी को लीवर से रिलेटेड मुझे बताना हो तो क्या बेस्ट रहेगा? द पर्सन इन माय वेरी क्लोज इन माय फैमिली हैज अ लीवर सिरोसिस। जस्ट ही लीवर। इज अ 40 इयर्स। लीवर सिरोसिस होता है ना, लीवर उनका ऑलमोस्ट 2/3, मतलब 16 पॉइंट आए हैं तो 2/3 लीवर ऑलमोस्ट। अभी ही इज जस्ट 40, बट आई थिंक उनको शुगर था तो शुगर का इम्पैक्ट ना लीवर पे आया है। यस यस, तो शुगर व्हाट भी डू डायबिटीज सजेस्ट, की मुद्रा वजह से। मुद्रा या हम उन्हें यौगिक में क्या सजेस्ट कर सकते हैं? लीवर से रिलेटेड मतलब कौन सा चक्र आ गया, पहले बोलो, अभी कहाँ पे है लीवर? जी, लीवर तो नीचे हमारा मणिपुर चक्रा में आ जाएगा। मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, तीनों चक्र कीजिए, क्योंकि लीवर आ गया मतलब ओके, फंक्शनिंग मूलाधार से रिलेटेड भी आ गया, लीवर का फंक्शनिंग। राइट राइट। तीनों चक्र के ऊपर कीजिए, तीनों चक्रों की मुद्रा भी दीजिए, और फिर ओके। चक्र मेडिटेशन पूरा का पूरा उनके साथ करवाएंगे आप, जैसे मैं कल करूंगी तो आपको हम्म। पता चलेगा। और 3 चक्र के ऊपर जी, वाला जो मंत्र है, बीज मंत्र, क्योंकि वो राइट। डायबिटिक पेशेंट है और क्योंकि वो 40 भी है, लेकिन आप उनको योगा पोस्चर्स अगर कर सकते हैं तो मंडूकासन जैसे पोस्चर्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड पोस्चर्स है, वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं अगर कैपेबल है तो। फिर डायबिटिक है मतलब यकृत, पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज के राइट। ऊपर कंसंट्रेट करवाए। और सबसे बड़ी बात कि जो लीवर मतलब जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन के ऊपर फोकस करवाएं और उस अंतर्गत अवयव के ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, लीवर से बात करने के लिए बोलिए, उनसे बोले कि कुछ जो भी हो, लेकिन अब तक जो मेरे लीवर ने मुझे दिया है उसके लिए थैंक यू बोलो। और जो भी उनके दिमाग में नकारात्मक विचार रहेंगे उनको फॉरगिव करने के लिए बोलो, क्षमा। तो क्या होगा, अपने आप वो हीलिंग के लिए मदद हो जाएगी। और फिर इट्स लाइक अ योगा होनोपोनो पोस्चर्स, मेडिटेशन। बीज मंत्र जो है स्वादिष्ठान का, मूलाधार का, लम वम रम, वो 108 या फिर 111 या फिर 121, 121 इतने टाइम तक उनको करने के लिए बोलो, कंसंट्रेट करके। बाकी तो दवाइयां आप दे ही रहे हो। ओके, एक्चुअली इसका कुछ दवाइयाँ कुछ एलोपैथिक में तो लीवर का कुछ भी इलाज है नहीं, तो जस्ट ओनली द नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक थ्रू वी कैन बेटर, कंट्रोल। बेटर। और फिर हमारा ये जो है ना योगा शास्त्र, वो भी बेटर कंट्रोल कर राइट। देगा। ये मत सोचिए कि अभी सब खराब होता जा रहा है, इतनी कम उम्र में ये सब खराब होता जा रहा है। ये सोचिए कि जितनी लाइफ है उतनी कितनी, मतलब जितनी भी बची हुई लाइफ है, वो लाइफ बची तो होगी, बहुत सी बची होगी, लेकिन अभी वर्तमान काल में ये सोचना है कि जितनी भी लाइफ है ना, वो अच्छे से पॉजिटिव से हील कर पाए, तो वो ज्यादा जल्दी काम राइट। करेगा। क्योंकि अगर डर के ख्यालों के साथ हम दवाइयां ले रहे हैं तो रिस्पॉन्स भी डर वाला ही आएगा, मतलब उसमें आप कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। पॉजिटिविटी लेके आइए, कॉन्फिडेंस लेके आइए, जितनी भी लाइफ है मेंटेन करेंगे हम लीवर को। मेंटेन एक वर्ड रहता है, मैनेज करना है उसको, अपने आप वो राइट। जितना लाइफ है अच्छे से जी पाएंगे। चले, बेस्ट है। हाँ, चलो थैंक यू। यही। मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जैसे हस्त मुद्रा और चक्र, चक्र भी बैलेंस करता है ना हमारा बॉडी, यस, वैसे ही हस्त सभी मुद्रा भी नाड़ियों, करता है। हाँ, नाड़ियों का इंटरसेक्शन है। चक्र मतलब हाँ। नाड़ियों का इंटरसेक्शन है, तो नाड़ी की शुद्धि करने में और बैलेंस करने में वो मदद करता है चक्र। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो मनुष्य जन्म है, वो मनुष्य जन्म क्यों कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि वो खड़ा है। बाकी सब प्राणी, मनुष्य प्राणी खड़ा है, 2 पैर है उसको, बाकी सब प्राणी 4 पैर है, 4 पैर है उसको। सब प्राणी कैसे है, देखो हॉरिजेंटल है, और ये खड़ा है, इसलिए मनुष्य प्राणी कहलाता है। तो खड़ा किसकी वजह से है, हम उस स्पाइन को
मार्जारासन करवाते हैं क्यों? स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन स्पाइन मनुष्य प्राणी की पहचान है। मेरुदंड की मतलब स्पाइन, स्पाइन मतलब मनुष्य जन्म, वो खड़ा है, इसीलिए स्पाइन के यहाँ सब एनर्जी चैनल्स, चक्रास है, सभी चैनल्स यहीं पे है। जब स्पाइन स्ट्रेंथ होता है मतलब स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर स्पाइन, इसके लिए जब हम पोस्चर्स करते हैं, वो चक्रास भी देखो वहां वहां पे क्या शुरू हो जाता है, बैलेंस होना हो जाता है। जब मार्जारासन किया तो उस स्पाइन के यहाँ के सभी चक्रास को हमने क्या किया, एनर्जी दे दिया, है ना। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कौन सा भी, मैंने अभी एक पोस्चर लिया, ऐसा कौन सा भी योगा पोस्चर लो, आपको उस चक्रा से रिलेटेड, देखो वज्रासन में जाकर वो हम ये जो करते हैं ऐसा वाला, कौन सा चक्र यहाँ पे है, बैलेंस होने में मदद हो जाती है, मंडूकासन, है ना। वज्रासन में जाकर नीचे जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे करेंगे मंडूकासन में जाके, तो भी क्या होगा, स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस होने में मदद हो जाएगी, यहाँ से रिलेटेड है। मणिपुर चक्र भी बैलेंस होने में, इसलिए डायबिटिक पीपल जो रहते हैं उनको मंडूकासन देते हैं। और ये वाली मुद्रा करने के, मुद्रा मतलब ये वाली मंडूकासन सभी को पता है ना, ये वाली मुद्रा यहाँ पे रख के, आदि मुद्रा यहाँ पे रख के, ब्रह्मा का स्मरण करके, जो वज्रासन मैंने अभी नहीं लिया है, लेकिन ये वाला जो है ना बटरफ्लाई, ये करवाएंगे। अभी किसका क्वेश्चन था, सुचेंद्रा जी शायद आपका था ना, डायबिटिक है तो ये बटरफ्लाई उनसे करवाएं। पैंक्रियाज जो है वो बैलेंस होने में मदद हो जाएगी, डायबिटीज का कनेक्शन डायरेक्टली पैंक्रियाज से है। ओके बटरफ्लाई आसन तो मैम थाई में होता है ना, मूवमेंट, थाई नहीं, का मूवमेंट। अब थोड़ा सा मैंने किया नहीं इसलिए गलत समझे, एक मिनट। वज्रासन में गई, आदि मुद्रा धारण की, यहाँ पे, हाँ, मंडूकासन। हाँ जी। मंडूकासन में गई, जी, जितनी किसी का मंडूक। जितनी देर से मतलब जितना मेरा फोरहेड जा रहा है उतना जाएगा, जाने दो। फिर ऊपर देखो, तब तक मेरे हैंड्स की पोजीशन देखो, मेरा प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, स्वादिष्टान चक्र ऊपर आ रहा है, और लोअर पैंक्रियाज या लोअर खुद एब्डोमेन। लीवर सब, हाँ लोअर एब्डोमेन पे आ रहा है। तो अभी देखो ये बटरफ्लाई में बोल रही हूँ, जमीन के ऊपर एल्बोज जा रहे हैं, थोड़ा सा ओके, नजदीक। मंडूक में, मंडूकासन में बटरफ्लाई लगाना मंडूकासन है। में जाकर पोस्चर देखो मेरा, चिन अप, राइट। चिन अप मतलब कॉन्फिडेंस आ गया, जैसे जैसे चिन अप हो जाएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर ये जो मैं कर रही हूँ, एल्बोज ऊपर और नीचे, उसकी वजह से मैं एक हल्का सा मसाज दे रही हूँ उन ऑर्गन्स को जो स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड है, लोअर एब्डोमेन में। तो सभी डायबिटीज रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म है, लीवर है, पैंक्रियाज है, सभी क्या होंगे, बैलेंस होने में मदद हो जाएगी। तो पोस्चर्स देते वक्त राइट। भी आप चक्रास से रिलेट करके दे दो। मैंने कल बताया था ना, जो एनर्जी आपको ट्रांसफर करनी है वो आप खुद भी कर सकते हैं। अभी देखो मैंने किया, लेकिन मैं ये फील कर रही हूँ कि उनको मिल रही है, जो जिनका क्वेश्चन था उनको मिल रही है। तो राइट ये मैम। ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मेरा पैशन है साइकोलॉजी, इसलिए मैं वो ज्यादा कनेक्ट करती हूँ। शायद थोड़ा ही ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। अभी हम एंड कर देते हैं सेशन, चलो कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे, थोड़ी ज्यादा देर क्लास ले। अगर थोड़ा पहले लेंगे ना, मतलब 7 बजे ऐसे लेंगे ना, तो मुझे थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा हो जाता है खाने का टाइम, और मेरा मतलब फैमिली बाहर वेट कर रही है, तो मेरा हो जाता है एक्सटेंड, तो उनको वेट करना पड़ता है। तो 7 बजे रखेंगे तो हम 9 बजे तक खत्म कर पाएंगे, 9 से थोड़ा जल्दी खत्म कर पाएंगे, है ना, चलेगा। मैम कल नहीं, सॉरी, देखते कल का कल देखेंगे, आज चलो। तक चल जाता था। कोई एक की वजह से ऐसे करने से अच्छा है, बेहतर हम देखते हैं, कल का कल सोचेंगे। अभी चलो, अभी गहरी लंबी सांस लो। जो भी ज्ञान हमने थियोरटिकल नॉलेज आज ग्रहण किया है, वो ज्ञान, वो जो नॉलेज है वो हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। चक्रों का जो भी फंक्शनिंग है, जो भी इम्बैलेंस होने के गुणधर्म है, बैलेंस होने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस है, वो सभी हमने आज डिस्कस किए हैं, वो सभी हम अच्छे से ग्रहण कर पा रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, एक बार याद कीजिए क्या क्या किया।
चक्र के नाम लिए थे, उनके कलर के बारे में सोचा था, उनके फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस किया था। अगर वो बैलेंस है तो कैसे फंक्शन करेंगे, अगर वो इम्बैलेंस है तो कैसे फंक्शन करेंगे, ये डिस्कस किया था। थोड़ा गणेश देवता, जास्वंदी का फूल, रक्त वर्ण, ये भी डिस्कस किया था। नेचर से कनेक्ट करने का प्रयास किया था। नेचर में जो भी कलर्स है वो सोचने का प्रयास किया, विजुलाइज करने का प्रयास किया। सभी चक्र के रिलेटेड ऑर्गन्स भी, तत्वा भी, ये सब हमने डिस्कस किया है और सभी के सभी ज्ञान हम सहजता के साथ ग्रहण कर पा रहे हैं। इनहेल, एक्सेल। श्लोक ले लेते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। रब योर palms on each other. चलिए, मैं सभी चार्ट्स अभी के अभी शेयर कर देती हूँ। हम कल के सेशन में टाइम कौन सा है, वो 7:30 ऐसे मिलेंगे तो भी चलेगा। हाँ, 7:30 को सभी को फिक्स कर देंगे अभी। फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अच्छा नहीं लगता है डिसाइड करना, है ना, वो थोड़ा सा बेटर नहीं लगता है। 7:30 टुमारो। ओके, बाय, गुड नाइट।